हेलो बच्चों, एपेक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नया सवाल करते हैं। इस सवाल देखो, इसमें क्या बोला गया है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस ई एक दूसरे से स्मॉल ए दूरी पर हैं। फिर क्या बोला गया है कि बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह आवेश संतुलन में हो। ठीक है, समझिएगा इसमें क्या बोला गया है कि दो आवेश हैं, इसमें एक आवेश है प्लस 9e और दूसरा आपका आवेश है यहाँ पर प्लस ई है। इनके बीच की जो दूरी दी है वो है स्मॉल ए। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे स्मॉल ए बोली गई है। फिर बोला गया है कि एक तीसरा आवेश है स्मॉल क्यू, और बोला गया कि इसको हम कहाँ रखें, दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा पर कहाँ रखें कि जो ये आवेश है संतुलन में हो। ठीक है, संतुलन का मतलब क्या होगा कि उस पर लगने वाला कुल बल का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी आवेश पर या फिर किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल का मान शून्य है तो हम कहेंगे कि वह आवेश या फिर वह वस्तु संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने इस क्यू आवेश को यहीं पे रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया। ठीक है, आप इसके बीच में कहीं पर भी मान सकते हैं। ठीक है, वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, आपको आंसर निकल जाएगा वहां से। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पर, ठीक है, प्लस की जो क्यू आवेश था हमने इसको यहाँ पे रखा। मान लेते हैं कि यह जो दूरी है इसको x मान लीजिए। ठीक है, ये दूरी कौन सी दूरी है, ये आवेश क्यू की स्मॉल ई से दूरी है। ठीक है, जो बिंदु आवेश स्मॉल क्यू रखा गया है उस आवेश की स्मॉल ई से दूरी, अगर ये दूरी x है तो आपका ये वाला हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, क्योंकि कुल दूरी का मान a था, हमने इसको x माना तो आपको मानना पड़ेगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब सोचिएगा, मान लेते हैं कि ये जो आवेश है प्लस आवेश है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान रहा हूं यहाँ पे ये प्लस आवेश है, अगर ये प्लस आवेश है तो ये भी प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसका नाम बोल रहा हूं मैं F1 फोर्स से। ठीक है, ये इसको धक्का देगा, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये इसको धक्का देगा F1 बल से। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस ई, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर इस साइड में, इसका नाम है F2। ठीक है, अब होगा क्या, क्या बोला गया है कि यदि इस पर लगने वाला कुल बल का मान शून्य है, इसका मीनिंग क्या होगा कि F1 का मान F2 के बराबर हो जाए। क्योंकि सोचिए, इस आवेश पर दो आवेश प्लस ई और प्लस 9e बल लगा रहे हैं। जो प्लस 9e बल लगा रहा था उसका मान F1 था, और जो प्लस ई बल लगा रहा है उसका मान F2 है। ठीक है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं एक दूसरे के। इसका मतलब क्या कि अगर इन दोनों का परिमाण सेम हो जाए, यानी इसका परिमाण अगर सेम हो जाता है तो दिशा विपरीत होने के नाते इस पर लगने वाला कुल बल का मान हो जाएगा शून्य, जिससे वह हो जाएगा संतुलित। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, देखेंगे यदि स्मॉल क्यू आवेश संतुलन में है, तब F1 का मान क्या होगा, F2 के बराबर। क्योंकि अगर इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर हो जाता है तो ये दोनों बल आपस में कट जाएंगे और इस पर कुल बल का मान शून्य जाएगा और ये हो जाएगा संतुलन की अवस्था में। ठीक है, अब करना क्या, आपको F1 का मान F2 के बराबर करना है। F1 क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल था। लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, चार्ज का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे 9e इंटू क्यू अपान में दूरी कितनी है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू F2 यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ये वाला जो चार्ज है इस पर धक्का दे रहा है F2 बल से, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू प्लस ई अपान में दूरी यहाँ पे है x का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1/4 पाई से नॉट आपस में कट जाएगा, सेम नंबर था, q से q कट जाएगा, e से e कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 9 में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना तो क्या करेंगे समझिएगा, जो 9 है, ठीक है, 9 है, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो लिखेंगे यहाँ पे 3 बटे a माइनस एक्स का a माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो हमने दोनों को एक ही ब्रेकेट में लेके स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ग है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे जगह वर्गमूल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, 3 बटे a माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये होगा 1/x का स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि जब भी क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो इसके पास दो मान आएंगे, एक मान आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होगा कि जो प्लस वाला मान उसी को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस वाले मान को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका काम आगे पड़ता नहीं है, ठीक है। कभी कभी किसी किसी केस में माइनस वाला भी काम आएगा, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाला हटा देंगे कि जो नेगेटिव इसको हटा के लेकिन केवल लेंगे प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बटे a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x, 1 का रूट 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा x, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है। x को इधर लेकर आइए तो आपको मिलेगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू a हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू a, यहाँ से x मिलेगा आपको, यहाँ से दिस इज a/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आवेश को स्मॉल e दूरी से हम रखेंगे a/4 दूरी पर, जिस पर क्या होगा, इस पर लगने वाला कुल बल का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, किसी किसी बुक में क्या होगा, ये जो आंसर आपका आया थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब क्या है कि ये आंसर बिल्कुल सही है, डिफरेंट का मतलब क्या होगा कि जो ये आवेश है इसकी लोकेशन जब यहां से बताएंगे तो बोलेंगे ये जो दूरी कितनी है वो है a/4, मतलब इस आवेश की पोजीशन लोकेशन दूरी इस आवेश से a/4 दूरी है, a/4 मतलब यहाँ पे क्या है, इनके बीच की कुल दूरी प्लस साइनी और प्लस ई के बीच की कुल दूरी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ बिंदु, ठीक है। अब क्या होगा, अगर किसी भी हो सकता है कि किसी और बुक में इसका जो आंसर कुछ ऐसा हो, इस वाले आवेश से हो, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ये आवेश कौन सा दूरी है, इसको बोलेंगे प्लस ई आवेश से a/4 दूरी पर स्मॉल क्यू आवेश को रखने पर वह संतुलन में होगा, ठीक है। अब समझिएगा, अगर आप चाहें तो इस x का मान यहां रख देंगे, ठीक है। समझिएगा, इस x का मान यहां पर तो जाएगा a माइनस a/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आपको मिलेगा यहाँ से 4 से घटेगा, बचेगा आपका 3a/4, ठीक है। ये भी इसका आंसर होगा, ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर जो आपका आया ये है स्मॉल ई दूरी से, और जो आपका 3a/4 है वह जो दूरी है वो है +9e दूरी से, ठीक है। चलिए एक नया सवाल करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें बोला गया एक अल्फा कण है जो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान दिया है 15 × 10⁴, तो पूछा गया कि उस कण पर, अल्फा कण पर कितना बल काम करेगा, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें देखो क्या दिया है, पहले ये मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ई का मान दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसके अंदर एक कण है, इसका नाम है अल्फा कण, ठीक है। पूछा गया है कि इस पर कुल कितना बल काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, क्योंकि यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल काम करता है, ठीक है। तो बल निकालते हैं कि इस पर कितना आवेश होगा, लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, +2e। इसका मीनिंग क्या होगा,
कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, Q इज इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 गुणे 1.6 गुणे का -19, ठीक है। यहाँ पे Q का मान आएगा आपको 3.2 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपको Q का मान, ये अल्फा कण पर आवेश है, ठीक है, लिखेंगे। अतः अल्फा कण पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। यदि कोई कण जिस पर आवेश Q है एक समान या फिर असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर लगने वाला जो बल होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे F इज इक्वल टू Q का मान दिया है 3.2 10⁻19, ई का मान दिया है 15 गुणेगा +4, ठीक है। यहाँ से F का मान आपको आएगा, गुणा करेंगे 15 का 32 में तो मिलेगा यहाँ से 15 30 0, ठीक है, 15 45 3 48 गुणे 10 की घात -19 +4, ठीक है। यहाँ पे 15 से जैसे गुणा आपने किया था तो यहाँ पर 1 अंक लगेगा दशमलव, क्योंकि यहाँ पर लगा है 1 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो 19 माइनस में है, 4 प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा -15, ठीक है। तो आपका F का मान मिलेगा 48 गुणे 10 की घात -15 न्यूटन, ये है बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। ये हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो F का मान आपको होगा ये होगा 4.8 10⁻14 न्यूटन, -14 न्यूटन, ठीक है। ये हो सकता था, चाहिए लिखिए चाहिए लिखिए, ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर कोई पूछे कि इस F की दिशा क्या होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो समझिएगा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है वह हमेशा और हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर जो बल काम करेगा F का मान ये काम करेगा इस दिशा में, ठीक है, क्योंकि बल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में होते हैं अगर आवेश पॉजिटिव होता है तो, ठीक है। अब इसका मान कितना पाया है, या आया 4.8 10⁻14 न्यूटन, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल था और ये 2022 में आया था। इसके जो पिछला सवाल था ये भी 2022 में आया था, ठीक है। थैंक यू। चलिए अब एक नया सवाल करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, ठीक है। क्या बोला गया कि एक चालक है जिस पर इतना आवेश है, वो भी धनात्मक का आवेश है, ठीक है। ध्यान रखिए धन आवेश कब आता है, जब हम किसी चालक से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब उस चालक पर धन आवेश आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, बोला गया कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ठीक है। तो अगर इस पर धनावेश है तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है इसका मीनिंग क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, अधिकता नहीं हो सकती इस पर, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी आई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन नंबर इसमें आपका दिया है, चालक पर आवेश कितना दिया है, स्मॉल q इज इक्वल टू दिया है 2.4 10⁻18 कूलम, ये दिया है चालक पर आवेश, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 10⁻19 कूलम, जो कि आपका होता है नेगेटिव, ठीक है। इस पर ऋणावेश होता है, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो ये आवेश ये कौन सा आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस चालक पर हमेशा धनावेश आता है, ठीक है। अब आपको निकालना कि इस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। यहाँ पे N क्या है, चालक से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे N का मान हो जाएगा Q अपान में E हो जाएगा। Q का मान दिया है 2.4 10⁻18 अपान में आपको हो जाएगा 1.6 10⁻19, ठीक है। ये देखो ये भी आवेश है,
क्यू और इलेक्ट्रॉन ये भी आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये चालक पर आवेश है, तो इनका जो अनुपात आएगा केवल एक संख्या आएगा, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान आपका आएगा, यहाँ देखिएगा 2.4 है, 1.6 है, यहाँ पर और यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए तो ये जगह 24, ये जगह आपका 16, देखेंगे 24 बटे 16 गुणे जगह में 18 गुणे जगह प्लस 19। ठीक है, हमने क्या किया है, इस नंबर में 10 से गुणा और यहाँ पे 10 से गुणा किया, मतलब कि अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ बन गया आपका 24, यहाँ बन गया आपका 16, और जो नीचे 10 की घात में 19 था, हमने उसको ऊपर ले गया तो जो पावर थी प्लस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पावर आपकी है -18, यहाँ है 19, बेस दोनों का बराबर है तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो -18 और +19 जुड़ेगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 24 बटे 10 नहीं 10 नहीं 16 यहाँ पर है। ठीक है, गुणे यहाँ बचेगा 10 की घात 1। ठीक है, इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो कितना होगा देखिएगा, हाँ 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 चौक 16, 4 ये भी 4 चौक 24, 6 यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कर सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो मिलेगा 30 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान मिलेगा यहाँ से 15। ठीक है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की 15 इलेक्ट्रॉनों, ठीक है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, यानी होगा क्या, अगर किसी वस्तु पर, किसी चालक पर आपको इतने आवेश लाने हैं जो कि धनावेश है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस चालक से 15 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालने पड़ेंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, काफी आसान सवाल था ये। ठीक है, जो कि 2022 में पूछा गया था बोर्ड में।